चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मापन, मेंसुरेशन। क्या? मापन, मेंसुरेशनमेंट। तो हम लोग देखेंगे इसमें आज स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का क्लास। आज हम लोग इस क्लास में जो थ्योरी है चैप्टर नंबर 1 के फिजिक्स में, हम लोग थ्योरी को रिवीजन करेंगे। थ्योरी को रिवीजन करने के बाद हम लोग जो प्रश्न अभ्यास आएगा तो उससे करेंगे। तो देखिए, मेरा जो भौतिक विज्ञान है, क्या ये भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है। आज लोग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अब हम लोग यहीं से फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का यहीं से स्टार्ट हुआ फिजिक्स। अब हम फिजिक्स यहीं से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स में जो मेरा पहला है, क्या है जो फिजिक्स में क्या है, जो फिजिक्स में मेरा पहला है, फिजिक्स में मेरा पहला क्या है, मापन। मापन में हम लोग पढ़ेंगे, मापन में क्या पढ़ेंगे हम लोग मापन में पढ़ेंगे, हम लोग मापन में पढ़ेंगे राशियाँ एवं मात्रक। क्या? राशियाँ एवं मात्रक पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक मात्रक क्या है, इन सब सारी चीज़ हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे मात्रक। मात्रक होता क्या है, मैं आपको एक बार बता दूँ। मात्रक होता क्या है, मात्रक ये होता है, मात्रक राशि के मात्रक का नाम। क्या? राशि के मात्रक का नाम आप लिखेंगे, क्या? राशि के मात्रक के नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। क्या? जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है, किसी भौतिक राशि का अंकित। क्या? किसी भौतिक राशि का अंकित मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ये तो आपको समझ। अब हम लोग मात्रक की थ्योरी लिखेंगे कि मात्रक की थ्योरी होती क्या है, जिसे आप यूनिट्स कहते हैं। देखिए, हम लोग मात्रक है, आप लोग ये लेसन नंबर 1 लिख लिया, पार्ट नंबर 1 जो भी आप लिखते रहेंगे और लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब जानेंगे क्या, मात्रक। मात्रक क्या होता है मैं आपको बता दिया। मात्रक अगर इसका इंग्लिश आप लिखना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश में आपका लिख सकते हैं यूनिट। क्या? यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट क्या होता है, UNITS। क्या? UINTS यूनिट लिख सकते हैं। तो अब हो गया। अब इसके आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं मेरे साथ भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको पूरा जो थ्योरी लिख दूंगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। क्या क्या लिखेंगे, राशि के मात्रक का नाम। क्या? राशि के मात्रक का नाम, राशि के मात्रक का नाम जिसमें। क्या? जिसमें। अब ये तो आपका हो गया कि जिसमें क्या, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। क्या? जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है। क्या? वो भौतिक राशि मापी जाती है, इतना तो आप लिख लो कि वो भौतिक राशि मापी जाती है किसी भौतिक राशि की अंकित मान। क्या? किसी भौतिक राशि का अंकित मान किसी भौतिक राशि का अंकित मान। क्या? अंकित मान होता क्या है, अंकित मान मापा जाता है। क्या? अंकित मान मापा जाता है, उसे उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? ये क्या, भौतिक राशि अंकित मान मापा जाता है
मापा जाता है, क्या मापा जाता है, उसे क्या उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मात्रक कहते हैं या यूनिट्स कहते हैं, क्या उसे मात्रक कहते हैं या यूनिट्स कहते हैं। ये तो अब आपका हो गया, क्या ये तो अब आपका हो गया कि मात्रा किसे कहते हैं। अब आप नोट कर सकते हैं मात्रा किसे कहते हैं, रास के, क्या रास के मात्रक का नाम, क्या रास के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक रास मापी जाती है, किसी भौतिक रास का अंकित मान मापा जाता है, उसे उस मात्रक का उसके उस मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे मात्रक कहते हैं। ये तो आपका हो गया कि उसे मात्रक कहते हैं। अब आगे आप लिखेंगे, क्या आगे आप लिखेंगे आप राशियात्मक मात्रक। ये तो आपका राशियात्मक मात्रक हो गया। अब उसमें लिखेंगे राशियात्मक मात्रक में लिखेंगे आप राशियात्मक मात्रक। अब उसके लिए क्या इसका इंग्लिश भी लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, तो कोई इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, ठीक। आप लिखेंगे मूल राशियां तथा मूल मात्रक, क्या मूल राशियां तथा मूल मात्रक। मूल राशि तथा मूल मात्रक। आप कहेंगे कि मूल राशियां मूल मात्रक होते क्या हैं, मूल राशियां मूल मात्रक होते क्या हैं। अब लिखेंगे मूल राशियां या मूल मात्रक में हेडिंग डाल के लिखेंगे वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं, क्या वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं, क्या उसे मूल राशियां कहते हैं। तो देखिए अब तो हेडिंग हो गया होगा आपका, ठीक। ये तो आपका हो गया। आप देखिए इसमें आपको दो बना है, ठीक। आप मैं इसको दोनों अलग लिखाऊंगा, क्या आप अलग में लिखेंगे, इसका लिखेंगे मूल राशियां, क्या लिखेंगे मूल राशियां। जब मूल राशियां लिखेंगे तो क्या मूल राशि लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे के क्या स्वतंत्र होती है, क्या वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे के स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं, क्या उसे मूल राशियां कहते हैं, क्या उसे मूल राशियां कहते हैं, क्या उसे मूल राशियां कहते हैं। ये आपका हो गया। आप इसको लिखोगे क्या, तो मैं आपको बोला कि मात्रक यूनिट क्या होता है, मूल राशियां और मूल मात्रक। तो मूल राशियां में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, मूल राशियां में लिखेंगे वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे के स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं, क्या मूल राशियां कहते हैं। अब आप जैसे में लिखेंगे, क्या अब आप जैसे में लिखेंगे, क्या आप जैसे में आप क्या लिखेंगे, लंबाई द्रव्यमान, क्या लंबाई द्रव्यमान समय वैद्युत धारा, क्या लंबाई, यहाँ पर लंबाई क्या मूल लंबाई क्या मूल राशियां हैं, क्या मूल राशियां हैं,
लंबाई अब क्या है, लंबाई आपकी मूल राशियां हैं। और आपको जो द्रव्यमान समय, ये भी एक मूल राशियां है। क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान समय, समय ताप, क्या, समय ताप, ठीक है। क्या, समय ताप, क्या है, लंबाई, लंबाई द्रव्यमान समय, क्या, लंबाई समय द्रव्यमान, ठीक, सॉरी, लंबाई समय द्रव्यमान, वैद्युत धारा, क्या, वैद्युत धारा, क्या, वैद्युत धारा, आपका क्या हो गया, वैद्युत धारा। अब लिखेंगे क्या, वैद्युत धारा। लिखने इतना तो आपको लिखेंगे, आप समझेंगे तब आप भी लिखेंगे। मैं आपको एक बार भी लिखा भी दूंगा, उसको क्या लिखा दूंगा, वैद्युत धारा ताप ज्योति तीव्रता तथा, क्या, ताप ज्योति तीव्रता, क्या, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या है। अब आगे क्या लिखेंगे, तथा ये पदार्थ मूल राशियां हैं। क्या है, ये सभी पदार्थ, क्या, वे सभी, ये सभी पदार्थ, ये सभी पदार्थ क्या है, मूल राशियां हैं। क्या, ये सभी पदार्थ क्या है, मूल राशियां हैं। ये सभी पदार्थ क्या है, मूल राशियां हैं। तो आप एक बार इसको और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, आप एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या, मात्रक, मात्रक होता क्या है, मात्रक राशि की मात्रा का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का अंकित मान मापा जाता है, उसे उसके मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे मात्रक, सॉरी, उसे मात्रक कहते हैं। अब हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे, मूल राशि तथा मूल मात्रक। मूल राशियां मूल मात्रक एक ही में लिखेंगे, इसको आप अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे के स्वतंत्र होती हैं, उसे मूल राशियां कहते हैं। क्या, उसे मूल राशियां कहते हैं। कौन कौन सी मूल राशियां, देखिए अब आपको इसमें से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, अब मान लीजिए आपको दे देगा लंबाई, दे देगा लंबाई, एक कौन सी मूल राशियां हैं, आपसे मान लीजिए पूछेगा। तो मान लीजिए मैं एक आपसे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी में से उठा ले रहा हूँ। इसमें से आपको 1 2 3 4 5 छः 7 क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, ये नहीं कि आपको एक ही में 6 क्वेश्चन पूछ देगा, ये नहीं, हर से पूछेगा। पूछेगा लंबाई की, लंबाई कौन सी राशियां हैं, आपको दे दिया गया, मैं आपसे बोल दिया। क्या, लंबाई कौन सी राशियां हैं, लंबाई कौन सी, क्या, कौन सी राशियां हैं, लंबाई कौन सी राशियां हैं। तो अब बताएंगे लंबाई कौन सी राशियां हैं, लंबाई मूल राशियां हैं। क्या, लंबाई मूल राशियां हैं, आपसे दे देगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में लंबाई कौन सी राशियां हैं, अब आपको नीचे 4 विकल्प दे देगा। नंबर ए दे देगा, नंबर बी दे देगा, नंबर सी दे देगा और नंबर डी दे देगा। तो इसमें आपको दे देगा, तो पूछेगा नंबर ए में दे देगा मूल राशियां, दूसरा में देगा मात्रक, दे देगा मात्रक, चौथा में देगा मूल मात्रक दे देगा, और चौथा में इसमें से कोई। तो आप बताएंगे कौन सा, क्या जो आपको सही रहेगा उसमें वो बताएंगे कि यही सही है। तो या तो अब आपका ये तो हो गया कि मूल राशियां के भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां के कौन कौन सी मूल पदार्थ हैं, द्रव्यमान, समय, क्या, द्रव्यमान, समय, लंबाई, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, वे पदार्थ सभी मूल राशियां हैं। क्या, ये सभी पदार्थ मूल राशियां हैं। अब लिखेंगे क्या, मूल मात्रक। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मूल मात्रक, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब लिखेंगे आप क्या, मूल मात्रक है। क्या लिखेंगे आप, मूल मात्रक लिखेंगे।
क्या लिखेंगे आप, मूल मात्रक लिखेंगे। तो अब मूल मात्रक का आप अलग से लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो मैं इसको बोला, इसमें से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए जो दूसरा चैप्टर सॉरी यहाँ पे जो पहला चैप्टर है इसमें से आपके हर साल 2 एक क्वेश्चन आता है। जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मापन, क्या मापन है, क्या जिसका नाम है मापन। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे मूल मात्रक, क्या मूल मात्रक, क्या लिखेंगे, मूल मात्रक लिखेंगे। अब मूल मात्रक में आप क्या बताएंगे, अब कहेंगे सर मूल मात्रक होता क्या है। अब पहले मैं इसको एक बार समझा दे रहा हूँ। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, क्या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रा मूल, क्या मूल मात्रक कहलाता है, सॉरी मूल मात्रक कहलाता है, क्या मूल मात्रक कहलाता है। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, क्या मूल मात्रक किसे कहते हैं, क्या मूल मात्रक किसे कहते हैं, वे मूल राशियां जो एक दूसरे को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, क्या उसे मूल मात्रक कहते हैं। कहेंगे वे भौतिक राशियां, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, वे भौतिक राशियां या वे मूल राशियां, क्या वे मूल राशियां, सॉरी यहाँ पे भौतिक रहेगा, वे मूल राशियां, क्या वे मूल राशियां जो एक दूसरे को प्रयुक्त करने के लिए, सॉरी जो एक दूसरे को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे मूल राशियां जो एक दूसरे के व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या प्रयुक्त किए जाते हैं, व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं, क्या उसे मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, क्या उसे मूल मात्रक कहते हैं। या तो अब आप कहोगे या तो ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, क्या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाता है, क्या मूल मात्रक कहता है। या तो आप इसको भी लिख सकते हैं, वे मूल राशि जो दूसरों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। और जो दूसरा आपका बनेगा मूल राशियां को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, क्या मूल मात्रक कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, आप जैसे में क्या लिखेंगे, आप जैसे में लिखेंगे, क्या जैसे में लिखेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्या मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्या लिखेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड लिखेंगे, केल्विन, क्या मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्या मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर केल्विन, क्या केल्विन कैंडिला, क्या केल्विन कैंडिला या एम्पियर, केल्विन क्या कैंडिला एम्पियर, क्या एम्पियर ये क्या है, इनके मूल मात्रक हैं, क्या है ये इनके मूल मात्रक हैं। या तो इसमें अभी एक मोल भी कह सकते हैं, क्या मोल कह सकते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, या इसको भी मैं आपको इसका 2 परिभाषा बताया हूँ, इसके कौन कौन से मैं आपको 2 परिभाषा बताया हूँ। मूल राशियां, क्या मूल राशियां को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाता है, क्या
मूल मात्रक कहलाता है। और इनके कौन कौन से मात्रक हैं? क्या? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडिला हैं। ये तो अब आपका हो चुका होगा केल्विन और कैंडिला। तो अब देखिए जो आगे आपको मिलेगा पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक। क्या? पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। अब आपको इतना लिख चुका। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। तो आपने वो तो पढ़ लिया। अब क्या मैं आपको बताया हूँ कौन सा थ्योरी आपका है? क्या थ्योरी है? पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक। क्या? पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। तो देखिए पूरक राशि आप लिखेंगे क्या? पूरक राशि तथा मात्रक। क्या? क्या? पूरक राशियां तथा मात्रक। क्या? पूरक राशि तथा मात्रक। अब इसका आप लिखेंगे पूरक राशि तथा इसका मात्रक। अब इसका थ्योरी आप लिखेंगे क्या? इसका उदाहरण लिखेंगे क्या? वे राशियां जिसके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती। क्या? वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं। क्या? परंतु विमाएं नहीं होती हैं। क्या? पूरक राशियां कहलाती हैं। क्या? पूरक राशियां कहलाती हैं। तली कोण तथा घनी कोण पूरक राशियां के क्या? मात्रक हैं। क्या? पूरक राशियां के क्या हैं? मात्रक हैं। इसके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है। क्या? इसके मात्रक तथा रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है। तो अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे वे राशियां जिसके मात्रक होते हैं परंतु विमाएं नहीं होते हैं। क्या? वे राशियां क्या? वे राशियां जिसके मात्रक होते हैं। वे राशियां जिसके मात्रक होते हैं। क्या? जिसके मात्रक होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं। क्या? परंतु उनके विमाएं नहीं होती हैं। क्या? पूरक राशियां कहलाती हैं। क्या? पूरक राशियां क्या? पूरक राशियां कहलाती। क्या? पूरक राशियां कहलाती हैं। ये तो आपका हो गया पूरक राशियां कहलाती हैं। तली कोण तथा घनी कोण पूरक राशियां के क्या? पूरक राशियां क्या? तली कोण और घनी कोण। क्या? तली कोण क्या? तली कोण तथा घनी कोण पूरक राशियां हैं। इसके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है। क्या? इसका मात्रक रेडियन क्या? स्टेरेडियन। क्या? स्टेरेडियन होते हैं। क्या? स्टेरेडियन होते हैं। क्या? स्टेरेडियन होते हैं। क्या? स्टेरेडियन होते हैं। तो अब आपको हो गया। अब देखिए इसमें आपको कुछ चित्र बनाने हैं।
आपको चित्र को कैसे बनाना है, देखिए अब मैं आपको चित्र को बना रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा इसमें। क्या चित्र को आपको इस तरह बनाना है, क्या आपको चित्र को इस तरह बनाना है, लेकिन मेरे में छोटा बना है, लेकिन आपको इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इसको आप क्या बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इस तरह आपको बनाना है, इसको आपको इस तरह बनाना है, इस तरह आपको इसको बनाना है। थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, नोकीला कर देंगे, इस तरफ आपको अंदर की तरफ झुका देंगे। ठीक है, अब आपको इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको ये थीटा दर्शाना है, क्या ये थीटा दर्शाना है, क्या थीटा दर्शाना है। अब आपको लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या त्रिज्या आपका क्या है, त्रिज्या आपका आर है, क्या आर है। तली कोण क्या है आपका, तली कोण क्या है, डेल्टा आर, क्या तली कोण थीटा बराबर डेल्टा आर बटे क्या आर, क्या डेल्टा तली कोण थीटा बराबर डेल्टा आर बटे आर हो गया। ठीक, अब क्या होगा, इसका ये जो है, इसका क्या है, एक चाप है, ये क्या है, इसका ये चाप है। अब आप दूसरा इसमें बनाएंगे, क्या इसका अब दूसरा बनाएंगे, थोड़ा इसको भारी बनाना पड़ेगा। क्या आपको इस तरह बनाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, इसको इस तरह आप बनाएंगे। अब जब इसको आप इस तरह बनाएंगे तो देखिए, इसको जब आप इस तरह से बनाएंगे तो ठीक है, देखिए आपको इस तरह बनाना, थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, थोड़ा सही नहीं बना है, तो इसको आप पूरा सही से बनाएंगे। ये आपकी क्या है, ये आपको इसको आप ये नहीं कि आप रफ पेन उठा, अब इसको आपको फेयर में भी बनाना है। अभी आपका इसका भी टेस्ट कराया जाएगा, जो जो आपकी दिखाई जाएंगी उसमें आपका क्या होगा, लिखाया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक क्या है, आर स्क्वायर है, क्या ये त्रिज्या क्या आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप करेंगे ओम, क्या क्या करेंगे आप यहाँ पर ओम करेंगे या आर करेंगे। ठीक, ये तो आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए, क्या इसमें बीच तक आपको ट्रिक मारेंगे, क्या बीच में ट्रिक मारेंगे, यहाँ देंगे, क्या यहाँ पर जब आप तीर देंगे, क्या जब आप यहाँ पे तीर देंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे थीटा करना है, क्या ये मान लीजिए थीटा है, क्या ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका थीटा है। ठीक, ये तो आपका थीटा है। अब उसके बाद क्या है, डेल्टा, इसमें आपको डेल्टा यस है, क्या आप इसको क्या करेंगे, इसको आप करेंगे डेल्टा ए, क्या डेल्टा ए करेंगे, क्या डेल्टा ए करेंगे। आप लिखेंगे तल जिसका क्षेत्रफल डेल्टा एल है, क्या आप लिखेंगे जिसका तल, ये जो तल है, ये जो तल है इसका ये जिसका तल है, क्या लिखेंगे जिसका तल, जिसका तल डेल्टा यस है, क्या जिसका तल क्या है, डेल्टा ए है। घन कोण क्या है, क्या लिखेंगे आप, घन कोण। अब बताएंगे आपकी घन कोण क्या है, इसमें आप घन कोण बताएंगे कि घन कोण है क्या, घन कोण है क्या, क्या घन कोण है क्या, ओम बराबर डेल्टा यस, क्या ओम बराबर डेल्टा यस बटे आर स्क्वायर, क्या डेल्टा यस बटे आर स्क्वायर क्या होता है, कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा होगा, क्या कॉस थीटा। तो देखिए इस पे आपका अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, लगाया जाएगा, क्या इसका लगाया जाएगा जिसका तल डेल्टा यस है और आपका घनी कोण ओम बराबर डेल्टा यस बटे आर स्क्वायर
कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किया गया है, इस चित्र को आपको बनाने का मकसद क्या है। पूरक राशि तथा मात्रक, वे राशियां जिसके मात्रक होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। तली तथा घनी कोण पूरक राशियां हैं, क्या तली तथा घनी कोण क्या पूरक राशियां हैं। इसका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है, क्या इसका मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है। इसका आप चित्र बना लेंगे, क्या इसका चित्र बनाएंगे, इसका आप एक बार चित्र बनाएंगे और चित्र बन गया होगा तो हम लोग स्टूडेंट इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगले थ्योरी में जो पढ़ेंगे, जो मेरी थ्योरी है व्युत्क्रम राशियां तथा मात्रक, क्या व्युत्क्रम राशियां तथा मात्रक है। सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, क्या एमकेएस पद्धति है, एमकेएस एफपीएस पद्धति है, क्या एफपीएस पद्धति है, एसआई पद्धति है। इन सारे पद्धतियों को हम लोग पढ़ेंगे। उसका मूल पद्धति मात्रकों का एसआई प्रणाली, तो इसका मैं आपको जो एसआई प्रणाली है इसको बनाना पड़ेगा। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा अलग से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। मैं आपको एक बार बता दूंगा, वैसे आप कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। स्टूडेंट अभी तक आप लोग अपने दोस्तों को इसकी जानकारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।